चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या इस लेक्चर में, डेंसिटी। डेंसिटी भी कोई पढ़ने की चीज है, पढ़ लेते हैं। डेंसिटी मालूम है दो टाइप की होती है। पहला एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी यानी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी यूनिट होती है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉलिड गैस लिक्विड सभी के लिए होती है, इसकी यूनिट होती है। तो पी भी इक्वल टू एनआरटी में जो हम रो लेते हैं वो रो यही डेंसिटी है। दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी दो टाइप की है। फर्स्ट है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स। रिलेटिव यानी किसी ना किसी से हम कंपेयर करके जो डेंसिटी निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अब सॉलिड और लिक्विड के लिए उस डेंसिटी को हम कहते हैं इट इज टेकन रिलेटिव टू वाटर। ठीक है ना, जब तक मेंशन ना किया गया हो तब तक। इसे ही हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ substance X divided by density of substance Y। तो वाटर के टर्म में लेते हैं हम, तो फिर वाटर के टर्म में हम कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ सर। डेंसिटी ऑफ H2O कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय 1 ग्राम पर एम। क्यों, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। क्यों, या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूनिटलेस है। क्यों, क्योंकि ये रेशो है। यस नो, यस सर। दूसरी है कौन सी, वेपर डेंसिटी गैसेस के लिए, और गैसेस इट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। जब तक मेंशन नहीं किया गया हो तब तक हम हाइड्रोजन ही लेते हैं। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस एट गिवन प्रेशर और टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अदर गैस एट सेम प्रेशर और टेम्परेचर। मेंशन नहीं किया गया हो तो फिर हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर weight of substance divided by molecular weight of हाइड्रोजन। तो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मोलर वेट 2 होता है। तो मेंशन नहीं किया हो तो क्या लेते हैं हम, हाइड्रोजन लेते हैं।
तो टेकन हाइड्रोजन अनलेस अदरवाइज मेंशन। सर इसमें तो मॉलिक्यूलर वेपर वेट डेंसिटी फाइनली क्या आ गया, मोलर वेट बाय 2। अब ये वाली वेपर डेंसिटी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे दो तरीके से लिख सकते हैं? एक वेपर डेंसिटी तो हो सकती कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटेड मास बाय 2। दूसरा ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी इक्वल टू एवरेज मोलर मास बाय 2, राइट? यस नो? हाँ सर। क्वेश्चन है हाँ कैलकुलेट सर। वेपर डेंसिटी ऑफ फॉलोइंग गैसेस। फर्स्ट SO3, सेकंड SO2, CH4। जल्दी से बताइए क्या होगा? आंसर दीजिए। क्या निकालना है, मोलर वेट बाय 2? हाँ सर। हाँ सर। तो मोलर वेट इसका 80/2, इसका मोलर वेट 64/2, इसका मोलर वेट 16/2, 30/2, 48/2। यस नो? यस सर। यस सर। क्वेश्चन कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO3 विथ रिस्पेक्ट टू O3। अब यहाँ पर बोल रखा है कि O3 के रिस्पेक्ट में ही आपको फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? सर SO3 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय O3 मोलर का वेट ऑफ SO3 बाय मोलर वेट ऑफ मोलर O3। वेट O3 तो ये कितना है SO3 का 80 बाय 48। 48 हाँ सर। इक्वल टू 1.66। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। कोई हाँ समस्या? सर। कोई समस्या नहीं? तो कुछ समझ में आया नहीं? नो स्टडी नो कंफ्यूजन। क्वेश्चन कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए सैंपल containing 2 mole of O2 and 3 mole of O3। अब हमें वेपर डेंसिटी निकालना है, तो बताइए कैसे निकालें? तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज मोलर मास बाय 2। तो हम एवरेज मोलर मास निकाल लेते हैं। 2 मोल किसके दे रखे हैं? O2 के, तो O2 का वेट इतना। 3 मोल O3 के, तो O3 का वेट इतना बाय टोटल मोल। यस नो? 64 प्लस 144 बाय 5 आना, 20 ऐड बाय 5 हाँ सर। आना, हाँ सर। ये आ गया इक्वल टू 41.6। तो वेपर डेंसिटी हमें चाहिए 41.6 बाय 2। आंसर इज 20.8। क्लियर? यस सर। इसी क्वेश्चन को और भी कुछ नए तरीके से सजा सजा के पूछा जा सकता है। कैसे? ए मिक्सचर ऑफ O2 and O3 है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू 20। कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ O2 in mixture।
अब जो यहाँ परसेंटेज जो भी निकलता है वो परसेंट बाय मोल ही निकलता है। चलिए सॉल्व करिए। पहले क्या फाइंड करेंगे मुझे इतना बता दो। अरे बोलो ना, क्या करूं तुम लोगों का। वेपर डेंसिटी 20 दे रखी है, तो एवरेज मोलर मास कितना हो गया? 40 हो गया। 40. हाँ सर। अब एम एवरेज क्या होता है? टोटल वेट बाय टोटल मोल, या m1 n1 प्लस m2 n2 बाय n1 प्लस n2। N1 plus. हाँ ना? हाँ सर। हाँ sir. एम एवरेज कितना दिया है? 40। m1 में O2 को ले लेता हूँ, ये O3 को ले लेता हूँ। O2 का मोलर मास 32, परसेंटेज निकालना है तो इसको मैं x मान लेता हूँ। m2 का 48, तो दूसरे का कितना हुआ? 100 माइनस 100 minus टोटल 100। 100. 40 into 100 equal to 32x plus 4800 minus 48x, right? Yes sir. 800 equal to Eight. कितना? 16x। 16x. x equal to 800 by 16 equal to 50%। 50%. 50%। यही बात समझ में आई? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सब्जेक्ट्स कैसे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं सर. 32 ग्राम of an unknown gas occupied 5.6 liter at NT. Calculate vapor density of gas। क्या करना हमें? पहले क्या करना पड़ेगा? मोलर वेट निकालना पड़ेगा, Average. हाँ सर. ठीक है? तो मोल हाँ इक्वल सर। टू है मालूम है, वॉल्यूम एट एनटीपी बाय 22.4। ठीक, इक्वल टू, सॉल्व करिए इसको। तो मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय मोलर वेट। तो एनटीपी का वॉल्यूम कितना है? 5.6 बाय 22.4। वेट दिया है 32, मोलर वेट निकल जाएगा, ये गया 4 टाइम्स, तो मोलर वेट इक्वल टू हो गया 4 इंटू 32। तो फिर वेपर डेंसिटी क्या होगी? 4 इंटू 32/2 यानी 64 ग्राम में 64। आना? हाँ सर. हाँ सर। क्लियर? आ गया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। In nugget of gold and quartz was found to contain X gram of gold and Y gram of quartz and has density D. If the densities of gold and quartz are
D1 and D2 respectively. Then find the relation between D1 and D2. क्या करें इस क्वेश्चन को लिए पढ़ लीजिए। रीड कर लिया? हाँ सर। तो क्या करें हाँ इसमें? सर। देखिए, आप कुछ भी चेंज करें, जब वॉल्यूम चेंज होगा उसका सॉलिड का नो सर। नहीं चेंज होगा। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम मतलब इनिशियल वेट। गोल्ड का वेट कितना था? x। इनिशियल वॉल्यूम यानी क्या होता है? वेट बाय डेंसिटी। तो वेट x, डेंसिटी d1, दूसरे का वेट y, डेंसिटी d2। फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल मास। फाइनल मास कितना? x प्लस y बाय फाइनल डेंसिटी। ये आंसर होगा। आया? हाँ सर। कोई दिक्कत हाँ इसमें? सर। नो सर। तो यहाँ तक का तो पूरा क्लियर हो गया। हाँ सर। हाँ यहाँ से सर। पूरा क्लियर हो गया ना? दिमाग में कुछ रहा तो नहीं आता? सर ये सब है। अरे मैं पूछा दिमाग में कुछ बचा तो नहीं आता? सर ये सब है, ये कहाँ जाएगा? अच्छा, मुझे लगा कि दिमाग से क्लियर हो गया। नहीं हुआ सर। चलिए क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन 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 दिया है। एक मिनट, क्योंकि डाटा क्या है ना, मन से कुछ ही बत्ती दे देंगे ना तो अभी कुछ तो भी आंसर आ जाएगा। तो डाटा एग्जैक्टली देख लिया जाए, डाटा मुझे क्या लेना चाहिए जिससे आपका आंसर सही आ जाए, कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। Calculate vapor density of mixture having 64% by mass of CH4, 32% by mass of O2 and remaining H2। बताइए कैसे सॉल्व करें। एवरेज मोलर मास इक्वल टू होता है टोटल वेट टोटल वेट बाय टोटल मोल। 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 अब हमारे पास क्या क्या दिया है? CH4 और O2 और H2। CH4 का वेट दिया 64 ग्राम, O2 दिया है 32 ग्राम, बचा कितना? 4 ग्राम। तो मोल हाँ सर। 64 बाय 16
32 बाय 32 और 4 बाय 2 यानी मोल कितने हो 4 गए? by 2, तो टोटल वेट 6, कितना है? 100 है। 100. 1 नहीं आएगा, अरे 2 आएगा ना, 7 तो ये आ गया। हाँ अब सर. हमें निकालनी है वेपर डेंसिटी। No, वेपर डेंसिटी 100 बाय 7 और बाय enter 2. 100 बाय 14 14. तो अप्रोक्स 7.14। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर. कोई हाँ गंभीर सर. समस्या तो नहीं इसमें? No sir. No, sir. एक क्वेश्चन और, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मोल ऑफ NO2 in a mixture of NO2 and NO having vapor density 70। बताइए। सर एवरेज निकाल लेंगे पहले तो. वेपर क्या डेंसिटी, लेंगे, निकालो ना, वेपर डेंसिटी गिवन. आलसी टट्टू मत बनो। क्या हुआ सर? तो एम एवरेज कितना आ गया? वेपर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 2 डेंसिटी इंटू यानी 34। 34. अब निकाल लीजिए एम एवरेज। एम एवरेज इक्वल टू टोटल वेट बाय टोटल मोल. टोटल मोल। टोटल वेट का मतलब वेट ऑफ NO2 प्लस वेट ऑफ NO बाय टोटल मोल, राइट। NO2 का वेट Yes sir. कितना? मोलर वेट 46 इंटू एक्स, 46 into x. NO का मोलर वेट 30 इंटू 100 माइनस 100 एक्स minus x. बाय कितना 100। 100. एम एवरेज कितना दिया है? 34। 34. तो 34 इक्वल टू 46x प्लस 3000 माइनस 30x. 30x बाय 100। 3400 इक्वल टू 16x प्लस 3000। 3000. तो 16x इक्वल टू 400, 400. x इक्वल टू 400 बाय 16. 16. यानी कितना परसेंट? 25%. 25%। समझ आ रहा है? हाँ सर. हाँ अच्छे से सर. मजे लेते रहो। अब एक क्वेश्चन और ले लें लास्ट। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए mixture of gas if its density is 0.178 gram per liter at 180 ml 273 Kelvin। बताइए। अगर हमें एंटी यूज करना नहीं आता तो हम डायरेक्ट क्या यूज कर लें? पी इक्वल टू एन आर टी यूज कर लें। पी इक्वल टू एन आर टी से तो पी इक्वल टू हो जाएगा रो आर टी बाय एम। पी की वैल्यू दे रखी 1, रो दे रखा 0.178, एम निकालना है। मिक्सचर तो एम एवरेज निकलेगा। आर 0.0821 लेंगे और टेम्परेचर दिया है 273। एवरेज पे इधर ले जाओ। एम एवरेज इक्वल टू 0.178 इंटू 22.4। क्यों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 आता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3.9 समथिंग, 3.9 है। लेकिन हमें निकालना वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी
इसका आधा हो जाएगा, तो अप्रोक्स आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 2। क्लियर? हाँ सर। या और कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया है? हाँ सर। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, प्यूरिटी, ये हम सब कंप्लीट कर लेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों, हाँ दोनों अच्छे से कंप्लीट करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। राइट, तो मिलते हैं हाँ कल, सर। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।